नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। मोदी गए भूटान, चीन पर कसी लगाम। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचकर एक तीर से ड्रैगन देश पर कई निशाने साधे। भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह ऐतिहासिक भव्य स्वागत हुआ, उसे देखकर लाल सुल्तान जरूर तिलमिलाकर रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से चीन के ग्रे जोन वॉर का षड्यंत्र समाप्त हो गया है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी की भूटान नीति, चीन पर गिरी बिजली। तो 40 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है, हमारा विश्वास भी अटूट है। मेरे लिए आज का ये दिन बहुत विशेष है। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन हैं, उतने ही नवीन और सामयिक भी है। भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। भूटान द्वारा उस स्वागत, उस गर्मजोशी ने प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कर्तव्य यात्रा की शुरुआत को यादगार बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दौरे ने ड्रैगन की कई साल के विस्तारवादी षड्यंत्र पर पानी फेर दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे पहुंचे। टोब्गे ने गले मिलकर पीएम मोदी से कहा कि मेरे बड़े भाई, भूटान में आपका स्वागत है। एक 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है, हमारा विश्वास भी अटूट है। और इसलिए मेरे लिए
आज का ये दिन बहुत विशेष है। पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ भूटान के प्रधानमंत्री को गले से लगा, मंत्री मोदी के स्वागत में भूटान के लोग कतार में खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान में जो ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ, उससे कंफर्म हो गया कि भूटान में चीन की चालबाजी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूटान कल भी भारतवर्ष के ही साथ था, आज भी भारतवर्ष के ही साथ है और हमेशा भारत का भाई बनकर ही रहेगा। यह भी साफ हो गया कि चीन की चालबाजी में फंसकर नेपाल या फिर मालदीव की तरह भूटान कोई भारत विरोधी कदम नहीं उठाएगा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान से मिला ये सम्मान इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सिर्फ सम्मान नहीं है, भूटान और भारत के बीच भरोसे का प्रतीक है। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। जिस तरह भूटान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जिस तरह भूटानी आर्म फोर्सेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिस तरह भूटान में पीएम मोदी का 45 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, और जिस अंदाज में भूटान के राजा और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहा, उससे ड्रैगन बुरी तरह बौखला गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने भूटान में चीन की हर भारत विरोधी कोशिश को ध्वस्त कर दिया है। भारत और भूटान, यहां के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है। भारत ने, और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं, भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है। वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। भारत में चुनाव सामने है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करने के लिए जाने जाते हैं। 2014 और 2019 के चुनावों से 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने दिन रात रैलियां करके पूरे विपक्ष को हैरान कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की ये यात्रा ऐसे वक्त में की है जब भारत में चुनावों की तारीख आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार छोड़कर भूटान गए। ऐसा करना जरूरी हो गया था क्योंकि मालदीव के बाद भूटान को भी चीन अपने विस्तारवादी शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा था। भूटान चीन के साथ 477 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। चीन 1961 से ही भूटान के कई इलाके पर दावा करता आ रहा है।
चीन भूटान पर अपनी कुख्यात ग्रे जोन वॉर की टूल किट का इस्तेमाल करके लगातार दबाव बना रहा है। ग्रे जोन वॉर टूल किट में चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कानूनी, राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से जबरदस्ती प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। चीन ने 2017 में चीन, भारत और भूटान के ट्राई जंक्शन डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने 2 महीने, 1 सप्ताह और 5 दिन तक चले टकराव का मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। जब सेना से काम नहीं बना तो चीन ने भूटान के खिलाफ ग्रे जोन वॉरफेयर शुरू कर दिया और इसके तहत चीन ने 2017 के बाद से भूटान के बॉर्डर के पास तेजी से गांव बसाने शुरू कर दिए। चीन भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए भूटान की सीमा के पास तेजी से सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। चीन भूटान में राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश कर रहा है। चीन अपने व्यापारियों के जरिए भूटान में तेजी से प्रोजेक्ट लगा रहा है और चीन श्रीलंका की तर्ज पर भूटान को भी कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का दौरा करके चीन के ग्रे जोन वॉर टूल किट के जरिए भूटान को ड्रैगन ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में भी भूटान जा चुके हैं। 2014 में जब मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान ही गए थे। 2014 में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मेरी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान आना स्वाभाविक था। भूटान द्वारा उस स्वागत, उस गर्मजोशी ने प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कर्तव्य यात्रा की शुरुआत को यादगार बना दिया था। कुछ दिन पहले भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर आए। 14 मार्च को उन्होंने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। तब भूटान के पीएम ने भूटान में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई थी। तब पीएम मोदी ने भूटान को आर्थिक विकास करने में मदद करने का भरोसा दिया था। मोदी ने भूटान को यह भरोसा देकर उसे चीन के हाथ की कठपुतली बनने से बचा लिया। आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से प्रगति कर रही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज की उपलब्धियों को आगे ले जाने के लिए हमने 25 वर्ष का अमृत काल का संकल्प लिया। शीघ्र ही हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारत ने भूटान को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मदद की थी। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी मदद करने और भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपना समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया है। भारत तथा भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करती है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भूटान के कुल आयात और निर्यात का 80% भारत के साथ होता है। चीन भूटान के बाजार में तेजी से घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूटान के राजा चीन से ज्यादा भारत के साथ संबंधों को महत्व देते हैं। और हम सहयोग के साथ साथ एक दूसरे की सफलताओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भारत का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब भूटान के भी लोग उतनी ही खुशी से भर गए थे। उन्होंने भी खुशी मनाई थी जितनी भारत के लोगों ने मनाई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के साथ रिश्तों को नई मजबूती देकर चीन को बड़ा झटका दे दिया है। चीन को ऐसा ही एक झटका अमेरिका ने भी दिया है। अमेरिका ने पहली बार चीन को दरकिनार करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है।